हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर 3D ज्योमेट्री मैथ्स JEE गुड सेट लेक्चर 19 क्लास 12th के लिए, ठीक है, मैथ्स ही है। तो ये एक क्वेश्चन है, उसको पहले मैं थ्योरम लिख दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी लिखूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0 and parallel to the line, इंटरसेक्ट के बाद लाइन का पैरेलल है, तो इसका फिगर यानी ऐसे बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन है, इसका इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a3 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b3 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c3, और ये प्लेन पैरेलल है, ठीक है। ये देखिए, ये लाइन का पैरेलल है, ये दो प्लेन है। तो यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, ये ऐसे पैरेलल है। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, तो ये लिखेंगे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन अपॉन इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इज इक्वल टू a1 अपॉन a3, a1 इंटू a3 प्लस b1 अपॉन b1 इंटू b3 c1 c3 अपॉन a2 a3 b2 b3 c2 c3, ऐसे लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा मेरा। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे कर रहा हूं, इसको ऐसे कर दूं, ठहरिए, इसको a1 यहां कर दूं, ये a1 कर देता हूं स्टूडेंट्स, ये b1 c1 d1 इज इक्वल टू 0, a2 b2 c2 d2 इज इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशन ऊपर से 1 2 3, नीचे से प्लेन करेंगे तो 1 2 3 ऐसे होगा, ठीक है। ये ज्यादा इजी होगा आपको, क्यों? देखिए a1 इंटू a3 प्लस b1 इंटू b3 c1 इंटू c3 हो गया। फिर डिनोमिनेटर में नीचे लिखते, यानी ये ऊपर है तो नंबरेटर में, ये नीचे है तो डिनोमिनेटर में, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए, इसको डिलीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, तब मैं डिलीट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3D लाइन एंड प्लेन का आज कुछ और एक डिस्कस करूंगा मैं, पेयर ऑफ प्लेन। अब देखिएगा, मैं डिस्कस करूंगा पेयर ऑफ प्लेन का। ये लेक्चर मेरा 19 है। अब मैं डिलीट करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लाइन उसका पैरेलल है, इंटरसेक्ट ऐसा है कि पैरेलल है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा। अब मैं ऐसे, ये फॉर्मूला मेन है, आपको याद रखना होगा, यदि माइंड में है तो बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। अब मैं डिलीट कर रहा हूं। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए। प्रॉब्लम नंबर मेरा 50, ठीक है। The 51 प्रॉब्लम 51 हुआ। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन
find the equation of the plane through the line through the line of intersection of intersection of the planes of the planes x plus 2y minus z minus 3 is equal to 0 and minus 3x plus 5y plus 4z plus 9 is equal to 0 and parallel to the line x minus 3 upon 4 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z minus 5 upon 5. ये आंसर है, क्वेश्चन है. अब आंसर कैसे करूंगा मैं अभी आपको बता दिया हूं. अब देखिए स्टूडेंट्स, फिगर में बना देता हूं. ये लाइन है ए बी, इसका इक्वेशन है x माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 5. अब ये प्लेन है जो इसका पैरेलल है. इंटरसेक्शन प्लेन ये, तो ये होगा फर्स्ट का इक्वेशन x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सेकंड का है माइनस 3x प्लस 5y प्लस 4z प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब ये प्लेन आ गया, पाई प्लेन गामा प्लेन भी लिख सकते हैं. ये पैरेलल है, ठीक है. तो ये कॉमन प्लेन को मैं मान लिया, इंटरसेक्शन पूरा प्लेन को ये पाई प्लेन मान लिया. ये L1 है या L है, L इक्वेशन ऑफ L. तो सॉल्यूशन में बना रहा हूं, सिंस पाई प्लेन पैरेलल टू L2 ये है, तो हमको फाइंड करना है. तो देयरफॉर द गिवन A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 ऐसे लिख दे. A1 B1 C1 कितना दिया है 1 2 माइनस 1. अब है A2 B2 C2. अब ये है माइनस 3 5 4 एंड A3 B3 C3 यहां लिख लीजिए. तो 4 2 5 आया. तो वी हैव पैरेलल लिख दिया हूं. वी हैव फर्स्ट इक्वेशन अपॉन सेकंड इक्वेशन. द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन. इंटरसेक्शन प्लेन मैं पहले पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं. देखिए क्या लिखा था, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 अपॉन A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू A1
A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 अपॉन A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट ए फर्स्ट का ये है ऊपर x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 3 इजकल टू 0 तो लिखना ही नहीं है, अपॉन माइनस 3x प्लस 5y प्लस 4z प्लस 9 इज इक्वल टू, अब इसको देखिए A1 A3 डायरेक्ट कर देता हूं, 4 2 2 जा 4 माइनस 5 अपॉन, अब क्या होगा इससे माइनस 12, इसको इंटू प्लस 10 20, ये आया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 8 यानी 3 बाई ये आएगा 18 आएगा 30 माइनस, हाँ 18 8 माइनस 5 3 सही है। अब ऊपर ये मैं डिलीट करूंगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को मैं अब डिलीट करूंगा कि यहां बस बन सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, नहीं होगा, ये डिलीट करना ही पड़ेगा। अब ये देखिए 18 x नहीं ना, वहां कट हो जाएगा, कट कर दीजिए 1/6 6x प्लस 12y माइनस 6z माइनस 18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5y प्लस 4z प्लस 9। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कितना आ जाएगा 9x माइनस प्लस हो जाएगा यहां 7y फिर माइनस 10z माइनस 27 इजकल टू 0, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन का। और मैं कुछ लाया हूं, ठीक है, ये ऐसे जब भी ऐसे करना होगा जल्दी आपको बनेगा। जो दो इंटरसेक्शन प्लेन है और इस पर पैरेलल है तो इसको हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जल्दी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे वही तो देख रहा था मैं, क्या हो जाता है, हाँ एक और है, ये 51 बनाया, अब 53 52, तब मैं पेयर ऑफ वो डिस्कस करूंगा। आप देख लीजिए, ये सब मैं डिलीट करूंगा, ये तो हो गया। अब डिलीट करता हूं, प्रॉब्लम 52। अब क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द coordinates of the centroid of triangle
A, B, C, where A, B and C are the point of intersection of the plane 3x plus 6y minus 4z is equal to 36. ठीक है? which the coordinate axis ये है. अब हमको सेंट्रोइड फाइंड करना है. इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो सॉल्यूशन में कर रहा हूं. सेंट्रोइड फाइंड करना है. द गिवन प्लेन क्या है? 3x plus 6y minus 4z is equal to 36. Dividing both sides by 36. 3x upon 36 plus 6y upon 36 plus z माइनस ये 4 माइनस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया मैं प्लस में. अब इसको हम इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लेन आ जाएगा. x अपॉन 12 प्लस y अपॉन 6 प्लस y अपॉन माइनस 9 सॉरी z अपॉन इज इक्वल टू 1. अब इंटरसेप्ट फॉर्म का आ गया. ट्रायंगल बनेगा मेरा. वो ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा? फिगर ये होगा. फिगर ये z, ये x, ये y. तो ये ट्रायंगल बन गया कोऑर्डिनेट एक्सेस से. अब यहां है a, कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा 12 0 0. यहां है b, इसका होगा 0 6 0. ये है c, क्या होगा 0 0 माइनस 9. अब इसका सेंट्रोइड फाइंड करना है. मान लीजिए इसी पर है या कहीं भी होगा. तो सेंट्रोइड के लिए लेट द सेंट्रोइड्स पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट यू भी डब्ल्यू मान लिया. यू भी डब्ल्यू. तो इसके इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं? देयरफॉर ई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. अब बोलिए क्या होगा? x1 12 प्लस 0 यानी 12 अपॉन 3, 12 अपॉन 3 इक्वल टू 4 हुआ. और v इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. फिर y1 कितना है? y1 0, y2 6, y3 0 यानी 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2 होगा. एंड w इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस, ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला यही होता है स्टूडेंट. अब इसको z1 z2 0, z3 माइनस 9. तो कितना होगा? माइनस 9 अपॉन 3 इक्वल टू ये. तो आ गया. देयरफॉर सेंट्रोइड इज इक्वल टू
कितना आया 4 माइनस 3, ये आंसर हुआ इसका। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। ये हो गया सॉल्यूशन। अब एक और क्वेश्चन है 53, तो उसके बारे में, वो है पेयर ऑफ प्लेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे जब भी फाइंड करना है फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा आपको। जो इक्वेशन है इसको इंटरसेक्ट प्लेन में लाना होगा और इसका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC का मिल गया 4 2 -3, यही है ना, 4 2 -3, ये आ गया। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूं मैं। तब क्या है, अब जनरल इक्वेशन ऑफ pair of planes, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो पेयर ऑफ प्लेन्स भी होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस ट्वाइस ऑफ fxy प्लस ट्वाइस ऑफ gyz प्लस ट्वाइस ऑफ hzx प्लस c इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन होता है स्टूडेंट। तो कुछ केस है, पॉइंट में लिख देता हूं, उसको याद रखिएगा। ठीक है, टू रिमेंबर, मैंने केस है जिसका, ये मैं डिलीट कर रहा हूं। केसेस फर्स्ट, यानी रिमेंबर के लिए केसेस फर्स्ट। केसेज है, फर्स्ट होगा पेयर ऑफ, फर्स्ट होगा A B C। स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऐसे लिखेंगे। अब यहां x का कोएफिशिएंट कहां कहां है, देखिए xy, x यहां है, x यहां है, तो xy का कोएफिशिएंट 2f और 2zx, हाँ ठीक है, और 2h। अब यहां y चलेगा, तो 2f, फिर y है 2g। अब यहां z का, z यहां है 2g, यहां 2g होगा, 2h होगा, 2h 2g, ये c आ गया, ये ऐसे इसके सामने रहेगा। इज इक्वल टू यदि 0 है, अब ध्यान दीजिए, यदि 0 है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ प्लेन्स। यदि 0 नहीं है तो पेयर ऑफ प्लेन्स नहीं है। सेकंड पॉइंट, a plus b plus c is equal to 0, then perpendicular to each other, that is एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो एंगल 90 डिग्री। और थर्ड है a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, एन एक्यूट एंगल होगा, एन एक्यूट एंगल। ठीक है, फोर्थ, यही लास्ट है,
और मैं आगे मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो तो ऑब्टूज होगा, एन ऑब्टूज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, यानी पॉजिटिव में होगा तो एक्यूट एंगल होगा, नेगेटिव में होगा तो ऑब्टूज एंगल होगा। अभी इतना ध्यान रखिएगा, इतना पॉइंट है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाता हूं तब आप लोग ज्यादा समझिएगा। देखिए मैं करता हूं, 53 है। अब मैं डिलीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक ना। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे रहा हूं मैं। प्रॉब्लम नंबर 53। क्या है? फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल between the planes, between the planes given by 6x square plus 4y square minus 10z square plus 3yz plus 4zx minus 11xy is equal to 0। अब हमको एंगल फाइंड करना है। सॉल्यूशन कर देता हूं मैं, हो गया, एक लाइन का तो है ये देखिए, ये अप्लाई करना होगा। एंगल के लिए ए बी सी हमको चाहिए, तो सॉल्यूशन द गिवन सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 10z स्क्वायर प्लस 3yz प्लस 4zx माइनस 11xy इक्वल टू 0। अब देखिए, देयरफॉर a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू 4 है, c इक्वल टू माइनस 10 है। तो फॉर एंगल के लिए इंप्लाई दैट a प्लस b प्लस c, a कितना है 6 प्लस 4 माइनस 10, ये 0 आ गया। ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देयरफॉर एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अभी मैं ऊपर लिख दिया था 90 डिग्री आ गया। दोनों का सम, यदि तीनों का सम 0 आता है, a प्लस बी प्लस सी, तो ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। ठीक है, ये पेयर ऑफ प्लेन्स का है, ये आंसर हो गया। और इसका केस होगा पेयर ऑफ प्लेन का, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपको। तो समझिए स्टूडेंट्स, मेरा करीब करीब 3D का पार्ट प्लेन और लाइन तक समाप्त हो गया है। अब मैं डिस्कस करूंगा स्फीयर के बारे में। स्फीयर के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, और जो छोटी सी है 2-3 क्वेश्चन और मैं सोल्यूशन करूंगा, जो जैसे कैसे लिखाया था 20 का भी मैं बनाऊंगा। और गुड सेट में तो शायद 3D का क्वेश्चन नहीं पूछा है, शायद 3D का पूछा है इमेज फाइंड करने के लिए, तो आप लोग को तो मैं बता दिया था। और आप लोग को जितना भी डिस्कस किया था, जो 24 अगस्त को गुड सेट का जो पेपर हुई, आज 25 अगस्त है, उसमें मैंने 100% मान के चले 99% एनसीईआरटी बुक से है,
एग्जाम्पलर से है, डिटरमिनेंट उसका एग्जाम्पलर से दिया था, और बाकी सब एनसीईआरटी से है। एक या दो क्वेश्चन मैं सर्च किया, जैसे बाइनरी ऑपरेशन का मालो शाह का था क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं देखा एक क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन का था, आइडेंटिटी और इन्वर्स फाइंड करने के लिए वो मालो शाह का था। तो वो आदि आपके पास बुक नहीं होगी, मैं उसका पीडीएफ बना के दे दूंगा बाइनरी ऑपरेशन का, तो उसको आप लोग पढ़िएगा। और गुस्सेट की तैयारी करने में 100 नहीं आता है तो अब समझिए आप प्रैक्टिस नहीं किया है, क्योंकि जितना शॉर्ट है मैं सब बताता हूँ और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट करूंगा, डिलीट कर दूं। चलिए अब तो मेरा लास्ट है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।